हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम जो कि बजट के बाद में अपडेट हो चुकी है, और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में आपके लिए कौन सी बेटर स्कीम होगी, कब कौन सा आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए, कैसे आपको टैक्स प्लानिंग करनी है, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो गाइस यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोनों रिजीम के अंदर जो टैक्स स्लैब है उनको, कैसे उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होती है, कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, कौन सी आपके लिए बेटर रिजीम है, डिसएडवांटेज क्या है न्यू टैक्स रिजीम ऑप्शन को अडॉप्ट करने के। ये सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है टैक्स स्लैब को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो है ओल्ड टैक्स स्लैब लिखी हुई है और नीचे मैंने न्यू टैक्स स्लैब लिखी हुई है। तो देखिए, पहले क्या रूल चलता था, मतलब जो दो डिफाइंड जो स्ट्रक्चर थे उसके अंदर, अगर आपकी 0 से 2.5 लाख तक की इनकम है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जिसको हम लोग निल ITR का ऑप्शन भी बोलते थे। इसके अलावा अगर 2.5 से 5 होती थी तो उसके ऊपर बेसिकली 5% होता था। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है, आपको रिबेट प्रोवाइड करना चाहती है। तो पहले जो है 87A के अंदर 12,500 रुपए तक का आपका टैक्स जो है माफ हो जाता था। मतलब लेट सपोज अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम होती थी और 5 लाख की नीचे तक की इनकम होती थी तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन जो भी टैक्स बनता था गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको 12,500 का रिबेट दे देती थी, जिसके कारण जो 5 लाख तक की इनकम जो होती थी पूरी की पूरी, वो आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाती। लेकिन गाइस, जैसे ही ये सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो जाता था, जैसे अगर आपकी इनकम अगर मोर देन 5 लाख रुपीस होती थी तो गवर्नमेंट ये बोलती थी, हम आपको जो टैक्स का रिबेट दे रहे हैं ना 87A के अंदर 12,500 का, वो आपको अब नहीं मिलने वाला है। और अगर आपकी मोर देन 5 लाख रुपीस की इनकम है तो अब आपकी जो यहाँ पे इनकम कैलकुलेट होगी, तो हम लोग जो है 2.5 से 5 लाख की इनकम के ऊपर भी 5% यहाँ पे टैक्स लगाएंगे। आपको कोई भी रिबेट वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ऐसे गाइस, 5 से 10% की रेट पे 20% था और मोर देन 10 लाख रुपीस पे 30% था। आप गाइस बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, जो कि स्लैब यहाँ पे चेंज हो चुकी है बजट 2023 के अंदर। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या किया गया है, जो भी यहाँ पे सिंपली 0 इनकम से 3 लाख तक की इनकम थी उसको यहाँ पे कोई भी टैक्स के अंदर नहीं रखा गया, यानी कि 0 टैक्स से कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। जो 3 से 6 लाख रुपए की तक इनकम थी उस पर बोला गया है कि 5% टैक्स लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगेन, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि आपको रिबेट मिलती है टैक्सेस के अंदर, तो यहाँ पे 87A की जो लिमिट है, पहले जो 12,500 हुआ करती थी उसको अब 25,000 तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ये बोला अगर आपकी इनकम जो है लेस देन 7 लाख रुपीस होती है, यानी 7 लाख की इनकम पे अल्टीमेटली 25,000 तक का आपका टैक्स बनता है, वो पूरा हम लोग माफ कर देंगे अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख के नीचे है। तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ, अगर आपकी 7 लाख के नीचे इनकम है तो ये जो 3 से 6 लाख वाली स्लैब है इस पे भी 5% नहीं, आपका 0% यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। सेम काइंड ऑफ द थिंग जो 6 से 9 लाख की भी जो स्लैब है उस पर वैसे तो 10% है, लेकिन अगर आपकी 7 लाख के नीचे इनकम है तो इसके ऊपर भी आपका 0% लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। और ये जितना भी टैक्स लगेगा 87A रिबेट के अंतर्गत आपको पूरे 25,000 रुपए की यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाने वाली है। लेकिन गाइस, अगर आपकी इनकम निकली 7 लाख के बियॉन्ड, जी हाँ, तो इन्होंने बोला ये 87A जो कि रिबेट हम आपको देते थे वो अगेन वापस यहाँ पे भूल जाओ। और यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 3 से जो 6 लाख की स्लैब है उस पर भी 5% लेंगे, और यहाँ पे 6 से 9 लाख की जो स्लैब है उस पर भी हम लोग 10% चार्ज करेंगे। तो इसको एक सिंप्लीफाई एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 9 लाख रुपए की है, तो अब यहाँ पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये बियॉन्ड 7 लाख रुपए जा चुका है और आप न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करना चाहते हो, तो उस केस में 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 पे सीधा 5% यानी कि 15,000 रुपए लगेगा, और 6 से 9 पे सीधा यानी 10% यानी 30,000 रुपए लगेगा, यानी टोटल 45,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये 9 लाख की जगह अगर आपकी 7 लाख की इनकम होती ना, तो ये जो 3 से 6 वाला जो 5% है ये हो जाता 0, और जो 6 से 9% वाला भी है वो भी बेसिकली 0 हो जाता। अब गाइस बात करते हैं कि यार आपके लिए कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है। वैसे तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है बजट 2023 के अंदर, लेकिन जब आप अपनी ITR फाइलिंग करोगे ना तो उस टाइम पे आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहते हो या फिर ओल्ड के साथ ही रहना चाहते हो। तो देखिए गाइस, अगर यहाँ पे मैं इनकम स्लैब्स की बात करता हूं, तो जिसकी भी इंडिया के अंदर जो टोटल इनकम है, नेट टैक्सेबल जो इनकम आती है वो अगर 5 लाख के नीचे है तो उनको भाई कोई भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ओल्ड के साथ में जाए या फिर न्यू के साथ में जाए, दोनों ही केस में उनका टैक्स पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा, तो उनको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब गाइस बात करते हैं उन लोगों की जिनकी इनकम जो है 5 लाख के ऊपर होती है, तो क्या उस पर यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए गाइस, जैसे मैंने बताया कि 5 लाख तक के ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल हम अपनी इनकम को मान के चलते हैं 5 लाख के बियॉन्ड, यानी कि 6.5 लाख रुपए,
तो गाइस उस केस में क्या होगा, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वहां पे आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बजट 2023 के अंदर स्पेशली न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होता था 50,000 रुपए, उसको यहाँ पे अलाउ किया गया है। गाइस 6.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर अगर आपको 50,000 रुपए का सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 6 लाख रुपए, तो न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन गाइस अगर मैं ओल्ड की बात करूं तो 5 लाख के बियॉन्ड जा चुकी है और 50,000 भी लेस करोगे तो भी 6 लाख रुपए बचता है। तो गाइस यहां पे अगर लेट सपोज अगर आपके पास में एचआरए है, एटीसी की डिडक्शन से, एटीडबलटीए की डिडक्शन से, एटीडी यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन से, तो ये अगर काफी सारी डिडक्शन आपकी क्यूमुलेटिव बन के जो है अगर 1 लाख रुपए के आसपास होती है और आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है अगर उसको 5 लाख के नीचे बना पाती है तो आपका यहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास में ऐसी कोई भी डिडक्शन नहीं है या फिर डिडक्शन यहां पे कम है, मान लीजिए आपके पास में केवल एटीसी के अंदर 50,000 रुपए की डिडक्शन है, तो उस केस में आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम बन के आएगा वो 5,50,000 रुपए बन के आएगा और ओल्ड रिजीम के अंदर आपको 23,400 का टैक्स देना पड़ेगा। जबकि न्यू रिजीम के अंदर हम लोगों को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है और हमको लेनी भी नहीं है, और इसी वजह से अगर 7 लाख के नीचे भी अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स यहाँ पे 0 बनने वाला है। ऐसे गाइस मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए, तो यहाँ पे भी आपको ओल्ड के अंदर 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा और न्यू के अंदर भी आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपकी न्यू के अंदर 7 लाख रुपए से कम की इनकम काउंट होगी तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या आपके पास डिडक्शन है या नहीं है। मान लीजिए आपके पास एचआरए हो गया, एटीसी हो गया, सब कुछ मिला के अगर सिर्फ 1 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गाइस देखिए आप इससे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करते हैं तो आपको ना ये जो डिडक्शन वाला कॉलम होता है जहां पे एचआरए होता है, एटीसी होता है, एटीडी होता है, एटीडबलटीए होता है और बहुत सारी अदर डिडक्शन भी होती है जैसे होम लोन के बेनिफिट्स हो गए, तो यहां पे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे भी करके मैं अपनी इनकम को अगर 5 लाख के नीचे लेके आऊंगा नेट टैक्सेबल इनकम को, तभी जाके मेरा टैक्स यहाँ पे 0 बनेगा। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आपकी जो भी इनकम है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 रुपए घटा दो, अगर वो नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 7 लाख के नीचे बनती है तो कोई भी टैक्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई टैक्स प्लानिंग करने की भी रिक्वायरमेंट है। अब गाइस बात करते हैं बड़े वाले केसेस में जहां पे आपकी इनकम होती है 10 लाख रुपए, उस केस में क्या होगा। तो देखिए अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो यहां पे टैक्स प्लानिंग का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सीधी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लोगे तो 10 लाख में से सीधे 50,000 रुपए घटा दो और 9,50,000 रुपए पे आपको ये वाला टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर मैं वहीं पे बात करूं ओल्ड टैक्स रिजीम की, तो यहां पे भी आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन आपके पास में यहां पे स्कोप रहता है कि आप यहां पे टैक्स प्लान कर सकते हो। कैसे आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, अब मेरा एचआरए कितना निकल रहा है, मेरी एटीसी की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कितनी है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना है, मेरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट कितना है, मेरे कैपिटल लॉसेस वगैरह, या मतलब जो भी मेरा होम लोन के बेनिफिट्स है, इंटरेस्ट का डिडक्शन हो गया, प्रिंसिपल का डिडक्शन हो गया, मतलब सब कुछ आप ढंग से यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम मान लीजिएगा 6.5 लाख रुपए भी आती है तो यहाँ पे आपको जो है कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे अगर आप देखेंगे तो जिनकी भी इनकम ना ज्यादा हायर होती है और उनके पास में अगर डिडक्शन से वो अच्छे से यहाँ पे प्लान कर पाते हैं तो यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो अपनी टैक्स प्लानिंग को यहाँ पे अच्छे से प्लान कर सकते हैं। जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखने वाला है। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी अपनी इनकम लेनी पड़ेगी, उसको आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक सिंपली जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, ये इकोनॉमिक्स टाइम का यहाँ पे लेटेस्ट इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी बेसिक सैलरी डालनी है, कोई भी अदर एचआरए अलाउंसेस एलटी वगैरह मिलता है, बोनस मिलता है, वो डालना है, एचआरए की एग्जाम्पशन डालनी है, अगर हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसका जितना भी इंटरेस्ट होता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, अदर सोर्सेज की अगर कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद में अगर आपके एटीसी की डिडक्शन से, एटीडी की डिडक्शन से, लोन की है, एनपीएस की है, वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करो तो गाइस ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के ऊपर कितना कितना टैक्स आपका बन रहा है, कितना आप बचा सकते हो, ये आपको ढंग से यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करके दे देगा। अब गाइस अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज क्या है भाई न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करने के लिए, पहली चीज आपको भाई कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। चैप्टर 6A के अंदर एटीसी के अंदर जो 1.5 लाख मिलती है नहीं मिलेगा, एटीडी भी नहीं मिलेगा, एटीडबलटीए भूल जाओ, एटीजी को भूल जाओ, मतलब चैप्टर 6A की सारे डिडक्शन को भूल जाओ। केवल एनपीएस मिलता है, लेकिन एनपीएस भी क्या मिलता है, जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ना, केवल न्यू टैक्स रिजीम के अंदर केवल आपको वही अलाउ होता है। और इस साल अच्छी बात है कि इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी यहाँ पे अलाउ कर दिया है, तो वो एक अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है। इसके अलावा इस एचआरए नहीं मिलेगा, एलटीए नहीं मिलेगा, एडीडबलजी की एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी, अगर आपने होम लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी अदर प्रिंसिपल का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो गाइस सिंपली एक लाइन के अंदर अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ ना, तो
मैं आपको यही बता सकता हूं कि भाई आपको क्या करना है, अपनी इनकम को जो है पहले कैलकुलेट करना है ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से, फिर न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करना है। आपको देखना है मेरे पास में अगर डिडक्शन है, मैं अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर सकता हूं, तब जाके आप ओल्ड के साथ में जा सकते हैं, वरना न्यू टैक्स रिजिम भी आपके लिए यहाँ पे बेटर साबित हो सकती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग करवाना चाहते हैं एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ में, तो लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।